राधे राधे श्री हरदास। कैसे हो आप सब लोग। मेरे लड्डू लाला की कृपा से बहुत अच्छे हो गए और मेरे लड्डू लाला की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। और ये सुंदर सी जैकेट देख रहे हो आप, जी हाँ, सर्दी हो गई है शुरू, हम सबको पता है। तो लाला को भी, भाई लाला है हमारे छोटे से, तो उनका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये सुंदर सुंदर सी लाला की जैकेटें बनाई हैं, देख सकते हो आप। जो एक लाला पहने बैठे हैं जस्ट न्यू, अभी इसकी वीडियो डालूंगी। और ये जो रखी है ये तो पहले से बनाई है, अगर इसकी भी वीडियो पड़ी है फुल, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाइएगा देखिए। बट ये पोशाक है लाला की 9 नंबर की, 8 नंबर की और 7 नंबर की। और उस पर वीडियो पड़ा है 6, 5 और 6 नंबर का। जी हाँ, क्योंकि मेरे सांवलिया का, जैसे कि आप जानते हो सांवलिया मेरा 6 नंबर का है। और ये पोशाक, ये वाली जैकेट की जो डाल रही हूँ, ये 8 और 9 और 7 नंबर को बहुत आराम से आ जाएगी। और देख सकते हो लाला कितना कंफर्टेबल है, कितना सुंदर पोशाक वो जैकेट लग रही है, विद कैप के है। जी हाँ, तो इसके आगे की डंगरी भी बनाऊंगी बहुत सुंदर, तो पहले पार्ट में ये डालूंगी, तो देखना मत भूलिएगा, मत स्किप करिएगा। तो मैंने ये नॉर्मल ऊन ले ली है, यो बिना रेशे की होती है बिल्कुल। तो ये मुझे पतली लग रही थी, मैंने इसको डबल कर लिया है, नॉर्मल ऊन के जितनी मोटी हो गई है। और इसके साथ साथ मैंने ये सलाइयाँ ले ली हैं 9 नंबर की। जी हाँ, और 23 फंदे डाल के मैंने 8 सलाइयाँ बुन ली हैं उल्टा उल्टा, जो कि आजकल सब बुन लेते हैं। 8 सलाइयाँ उल्टा उल्टा बुनने के बाद 23 फंदे डालने के बाद आगे का मेजरमेंट मैं आपको बुन के बताऊंगी। और बहुत ही डिटेल में बताया है मैंने आज, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। आज वीडियो भले ही बड़ा हो गया है पर मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, कोई भी बना सकता है। तो ये मेजरमेंट में मैंने लिख लिया है, देख सकते हो आप, जिसमें है 23 फंदे, 8 नंबर की जैकेट है विद कैप के, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब ये हमारी पहली सिलाई जाएगी 8 सिलाई बुनने के बाद उल्टी उल्टी, जिसमें पहले हम 3 उल्टा लेंगे, फिर 2 की नेट डालेंगे, फिर 3 उल्टा, फिर 2 की नेट, फिर 3 उल्टा, फिर 2 की नेट, फिर 3 उल्टा, फिर 2 की नेट। तो चलिए पहली सिलाई मैं आपको कंप्लीट करके बताती हूँ, कैसे नेट डालनी है ये भी बताती हूँ। जिसमें मैंने पहले 3 फंदे तो ले लेती हूँ उल्टे आपके सामने, और बने रहिएगा, वीडियो को स्किप ना करें। ये 3 फंदे मैं ले चुकी हूँ, देख सकते हो। अब नेट कैसे डालनी है, आगे से मैंने ऐसे फंसाया सिलाई को और ऐसे घुमा लिया धागे को, और धागे को फिर आगे फ्रंट पे लाएं, फिर पीछे को ऐसे फंदे में फंसाएं और फिर बुन लिया। ये हो गई, यानी 2 की नेट हो गई, तो 2 के फंदे हो गए 4। अब धागे को फिर आगे लाना है, फिर अपने 3 फंदे फिर से उल्टे लेने हैं, ऐसे ही इस तरीके से। देख सकते हो मैंने बिल्कुल क्लियर दिखाए हैं आपको। अब ये 3 हो गए उल्टे। अब फिर से पीछे की तरफ सिलाई ले जानी है और आगे से ही धागा ऐसे फंसाना है, जिसमें 2 फंदे हो जाते हैं। फिर आगे को धागा लाएं और फिर पीछे से फिर फंसाएं, फिर से ये 2 हो गए, देख सकते हो। 2 की ये नेट हो गई। अब फिर से धागे को आगे लें, फिर इसको इसी तरीके से उल्टे फिर से 3 लें, कन्फ्यूजन ना हो, ताकि आप गलती आप ना करो, फिर मेरे से कहोगे गलती करवा दी। तो इसलिए फिर से 3 लेने के बाद मैं फिर से ये फिर नेट लेती हूँ, जिसमें पीछे की तरफ से धागा आगे ही रखना है, पीछे नहीं ले जाना है। तो ये 2 की नेट हो चुकी है। तो अब 3 फिर से उल्टे लेंगे ये 3 उल्टे लेंगे, फिर से 2 की नेट लेंगे, ये देख सकते हो। तो नेट से क्या होता है, हमारा 1 का 2 फंदा हो जाता है, डबल हो जाता है। तो ये हो गई नेट। अब पीछे से लास्ट में देख सकते हो आप 3 बचे हैं, तो इन तीनों को भी उल्टा उल्टा ले लेंगे हम। और बैक साइड में हमें कुछ भी नहीं करना है, बस उल्टा उल्टा ही लेना है, ना कुछ नेट वेट कुछ नहीं करना है, बस उल्टी उल्टी। ये भी सिलाई कंप्लीट करूँगी मैं। तो मैं बता दूँ, मेरे लाला की बहुत सुंदर सुंदर वूलन में पोशाक पड़ी हैं, पिछली सर्दियों की भी और इस सर्दियों की भी। तो जाएं मेरे लाला की सुंदर सुंदर पोशाक की वीडियो देखें, ठंडी पोशाक की, गर्म पोशाक की। और मेरे लाला का चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें और मेरे लाला के चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो शॉर्ट्स लॉन्ग मेरी लाला सारी डालता रहता है, तो सभी को देखें और शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें प्यारा सा। और वीडियो अच्छी लगे तो भी लाइक करें, ना अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो इसी तरीके से एक सिलाई हो गई उल्टी सीधी दोनों तरफ की कंप्लीट। तो अब हम आ गए दूसरी पे, जिसमें हमें क्या करना है, सिलाई पहली हमारी शुरू होगी 4 उल्टा 2 की नेट, 5 उल्टा 2 की नेट, 5 उल्टा 2 की नेट, 4 उल्टा, आगे पीछे सेम ही फंदे रहेंगे। तो मैं ये 4 फंदे पहले के उल्टे ले लिए हैं मैंने, देख सकते हो आप, ये ले चुकी। अब फिर से 2 की नेट लूँगी। तो नेट आजकल आई होप सबको
लेना आता है उल्टा सीधा नेट। तो ऐसे ही इसी तरीके से मैं अपनी सिलाइयाँ कंप्लीट करती जाऊंगी, आपको बताती जाऊंगी, टिक लगाती जाऊंगी, जो सी सिलाई कंप्लीट हो जाया करेगी। तो इसी तरीके से बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करना। अगर स्किप कर दोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा, और फुल वीडियो देखोगे तो समझ आएगा। तो इसी तरीके से अपनी काउंटिंग में ध्यान रखें, जितना मैं बताती जा रही हूँ उतने ही करने हैं। अगर आपको समझ ना आए तो मेरे मेजरमेंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसी हिसाब से बना सकते हैं 8 नंबर। और ये जैकेट 7 और 8 और 9 नंबर को बहुत आराम से आ जाएगी, क्योंकि ऊन हमारा फैलता है। तो वैसे फिक्स मैंने 8 नंबर को बनाई है। तो इसी तरीके से इस सिलाई को भी कंप्लीट करूँगी। और मैं बता दूं, मेरे लाला का बर्थडे आने वाला है। जी हाँ, तो मैं उन्हीं की तैयारियों में लगी हूँ। कुछ ना कुछ जितना हमसे हो पाएगा मैं अपने लाला को करूँगी। और मेरे लाला का फर्स्ट बर्थडे है इस बार। जी हाँ, मेरा लाला 1 साल का हो जाएगा एंट्री किए। हम सबके साथ में लाला को 1 साल हो गई, पता ही नहीं लगा कब साल निकल गई। तो इसी तरीके से अब ये लास्ट के 4 रह गए हैं, तो इनको भी उल्टा लूँगी। ध्यान रहे अपनी काउंटिंग में गलती ना करें। तो अब ये 4 ले लिए उल्टे, और बैक साइड से कुछ नहीं करना, वैसे के वैसे ही फिर से लेने हैं। जी हाँ, और मैं बता दूं, मेरे लाला के 4 चैनल हैं, सॉरी 3 चैनल हैं। जी हाँ, जो एक नाम से जुड़ा है श्यामा श्याम पिया, और एक लड्डू गोपाल 1646 9 है, और एक मयंक यादव 3422 4 है। तो इसी तरीके से ये भी सिलाई हो गई कंप्लीट। अब इस पे भी मैं टिक लगा देती हूँ। 2 सिलाई कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आ गए हम थर्ड पे, जिसमें शुरुआत होगी 5 उल्टा 2 की नेट, 7 उल्टा 2 की नेट, 7 उल्टा 2 की नेट, 7 उल्टा 2 की नेट, 5 पीछे। फिर से आगे पीछे के फंदे सेम रहेंगे। और मैं बता दूं, जैसे जैसे ये नेट बढ़ती जा रही है उसी हिसाब से फंदे बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए ये मेजरमेंट बढ़ता जा रहा है। तो ध्यान रखें आप, लास्ट में जाके टोटल फंदे हो जाएंगे हमारे 87। जी हाँ, 87 फंदे हो जाएंगे। तो ये सारा मेजरमेंट जितना लिखा है मैंने पूरा कंप्लीट करूँगी, फिर उससे आगे बताऊँगी क्या करना है। तो बने रहिएगा, वीडियो को स्किप ना करें, फुल वीडियो देखें। आज पहली बार मैंने इतनी बड़ी वीडियो डाली है 23 मिनट की, वो भी पहले पार्ट में, क्योंकि फिर मैं आपको समझा नहीं पाती हूँ। आप कहते हो दी समझ में नहीं आता है, आप कैसे समझाते हो, तो इसलिए मैंने कहा वीडियो भले ही बड़ा हो जाए पर आपकी समझ में ठीक से आ जाए, इसलिए मैंने अब की बार बड़ा कर दिया। और इसका सेकंड पार्ट भी देखें, बहुत सुंदर सी डांगरी बनाऊंगी, जैसी मैंने अभी दिखाई थी आपको बनी हुई एक पहले से, वो भी मैंने खुद ही बनाई है। उसका वीडियो डाला है मैंने, पर वो 6 नंबर की पोशाक का डाला है, ये 8 नंबर की पोशाक है। तो ये वाली सिलाई हो रही है कंप्लीट। देख सकते हो प्यारे भक्तों, तो ये 3 सिलाई हो चुकी हैं कंप्लीट। तो मैं ये इसमें भी टिक लगाती हूँ, इस पे भी लगा दिया मैंने टिक। अब आते हैं नेक्स्ट सिलाई पे, जिसके 6 फंदे पहले उल्टे लेने हैं, फिर 2 की नेट, फिर 9 उल्टे, फिर 2 की नेट, फिर 9 उल्टे, फिर 6 उल्टे लास्ट में 2 की नेट करके। तो इस सिलाई को भी कंप्लीट करती हूँ मैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। उल्टा लेना और नेट लेना मैंने पहले ही बता दिया है आपको। तो इसी तरीके से इसको भी कंप्लीट करती हूँ। तो ये भी सिलाई हो चुकी है कंप्लीट। तो मैं इस पर भी टिक लगाती हूँ, और फिर आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो। और देख सकते हो जैसी बढ़ती जा रही है तो अपने आप नेट छिकती जा रही है। तो ये हमारी ये भी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब आ गए हैं हम नेक्स्ट सिलाई पे, जिसमें 7 उल्टा 2 की नेट, 11 उल्टा 2 की नेट, 11 उल्टा 2 की नेट, 11 उल्टा 7 की नेट, वो सॉरी 7 उल्टा 2 की नेट, यानी कि अगला पिछला सेम लेना है। तो अब ये भी सिलाई मैंने कर ली है कंप्लीट, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो करने से कोई फ़ायदा नहीं। अब आ गई हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, लाइन पे सॉरी, जिसमें 8 उल्टा 2 की नेट, 13 उल्टा 2 की नेट, 13 उल्टा 2 की नेट, 13 उल्टा 8 फिर 2 की नेट, फिर 8 उल्टा, आगे पीछे का सेम रहेगा। तो मैंने इसी तरीके से ये भी सिलाई कर ली है कंप्लीट। तो अब मैं ये दोनों एक साथ कंप्लीट करके फिर आपको मिलूँगी। ये दोनों कंप्लीट करती हूँ सिलाइयाँ, फिर आपको नेक्स्ट 87 फंदे पे मिलती हूँ। जी हाँ, टोटल हमारे ये सब होने के बाद टोटल फंदे हो जाएंगे 87। जी हाँ, तो अब मैं ये दोनों कंप्लीट कर चुकी हूँ, यानी कि सिलाइयाँ सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमारे टोटल फंदे गिनने की बारी आ गई है, जिसमें हमारे टोटल फंदे होने चाहिए 87। जी हाँ, तो 2-2 करते हुए हम काउंट कर लेंगे। तो आप अपने पूरे 87 फंदे
बड़ी तसल्ली से गिन लीजिएगा। मैंने 2 बार गिन लिए हैं, मेरे पूरे 87 हैं। जी हाँ, पूरे 87 फंदे हैं। तो मैंने अपने गिन चुकी हूँ, आप भी गिन लीजिएगा, फंदे कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो अब मैं इन 87 फंदे का आगे बताती हूँ क्या करना है आपको। आप डिसाइड करना है आपको फुल स्लीव्स बनानी है, हाफ स्लीव्स। मुझे फुल स्लीव्स बनानी है तो पहले 12 फंदे मैं उल्टे उल्टे बुन लूँगी, फिर उसके बाद 21 फंदे उतार लूँगी पिन पे, फिर 21 बुन लूँगी, फिर 21 फंदे उतार लूँगी जो बाजू के होते हैं, फिर लास्ट में 12 फिर से बुन दूँगी। ये मेजरमेंट का ध्यान आप ज़रूर रखें। तो मैं उतारने कैसे हैं मैं अभी आपको बताती हूँ, जिसमें पहले मैं 12 उल्टे उल्टे बुन लेती हूँ। जी हाँ, देख सकते हो आप। 12 फंदे बुनने के बाद फिर 21 फंदे पिन पे बहुत सावधानी से पिन में उतारने हैं कि हमारा एक भी फंदा डूब ना जाए। अगर हमारा एक भी फंदा डूब जाता है तो पूरी पोशाक को ख़राब कर देगा लाला की। तो ये मेरे 12 फंदे हो चुके हैं, अभी 2 कम हैं, वो भी बुन लेती हूँ। जो भी हमारे 12 हैं ना, पूरे यहाँ इसी जाली तक आएंगे, जो जहाँ जाली देख रहे हो यहाँ तक 12 कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो जाली आएगी उस तक 21 कंप्लीट होंगे। तो मैं 21 फंदे बहुत सावधानी से इस पिन पे उतार लूँगी और एक एक ही पिरोते जाना है, एक भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो 21 गिनते भी जाना है, कम भी नहीं होने चाहिए। वैसे तो जो दूसरी वाली नेट आएगी वहाँ तक जाके कंप्लीट होंगे 21। तो ये इस वाली नेट के हमने बुन लिए, ये फ्रंट पे आएंगे, और दूसरी वाली नेट के हमने उतार लिए। पहली बाजू हो गई है, और मैं फुल स्लीव्स के बुनूंगी इसलिए बाजू में उतार रही हूँ पिन में। और अगर आपको कट स्लिप की बाजू रखनी है, यानी बिना विदाउट बाजू के, तो आप यहीं इन्हें उतार भी सकते हो 21 फंदे को। तो ये मैंने बहुत सावधानी से पिन पे उतारे हैं, देख सकते हो आप। अब इससे आगे के जो 21 होंगे वो हम बैक साइड के बुन लेंगे। इसको यहीं छोड़ देंगे पिन को, और पिन को ऊपर करते हुए इस तरीके से ध्यान रहे। और फिर से अब 21 फंदे ये और बुन लेंगे, यानी 12 बुन लिए, 21 उतार लिए मैंने, फिर 21 बुन लूँगी। ये वाले जो पिन के बाद के आ रहे हैं, यानी नेक्स्ट जाली के, ये बैक साइड के हैं, ये बुन लूँगी मैं 21 गिन के। गिनने में हम कोई गलती ना करें, और वो वाली जाली के जाएंगे वो फिर से बाजू पे उतर जाएंगे। तो अभी मैं ये पहले बुनती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ आपको। 21 ये फंदे मैंने बुन लिए। अब ये 21 इस पिन पे दूसरी पे उतार लिए, दूसरी बाजू के। वो बहुत ध्यान रहे हमारी फंदे इधर से उधर ना हो जाएं, कंप्लीटली बिल्कुल सही बुन पाएँ। और फिर लास्ट में 12 फंदे रह जाएंगे तो फिर उनको बुन लूँगी मैं उल्टा उल्टा ही। पूरी जैकेट मैंने उल्टी उल्टी बुनी है, कोई भी सीधा वगैरह नहीं बुना है। तो इस तरीके से मैं 21 उतारती हूँ, और मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। अगर आप कोशिश करोगे तो बहुत आसानी से बना लोगे जैकेट, बहुत ही सुंदर लगती है। आप कलर अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। और ये 21 मैंने उतार लिए, पिन कवर कर दी। अब ये 12 फंदे फिर से बुन लूँगी। और ध्यान रहे, इनको जो मैंने पिनों में उतारे हैं ना, उनको आगे ही रखना है जैसे मैंने रखा है। अब ये कुछ नहीं करना है। अब ऐसे मैंने 20 सलाइयाँ ये उल्टी उल्टी बुननी है, बस प्लेन बाजू मैंने उतार ली। अब ये जो फंदे रह गए हैं टोटल सलाई में, इनको उल्टा उल्टा मैंने 20 सलाइयाँ बुन ली हैं, देख सकते हो। लाइनिंग अगर गिनोगे तो 10 होंगी, और सलाइयाँ अगर गिनोगे तो 20 हो गई हैं टोटल। अब इसको उतारती हूँ। उतारना कैसे है चलो मैं ये भी बता देती हूँ। आपको 2 फंदे एक साथ बुनने हैं, इस तरीके से। ये बुन लिया, और ये एक रह गया, ये भी इसी में पिरो देना है सलाई में, इस तरीके से। फिर 2 बुनने हैं, ऐसे ही उतारेंगे हम। लास्ट में जो लास्ट में एक रहेगा उसका हम नॉट लगा देंगे इस तरीके से। इसी तरीके से बस उतारते जाना है और उसी में पिरोते जाना, उसी सिलाई में, फंदों वाली में। तो बहुत आसानी से हमारा उतर गया। अब ये लास्ट एक फंदा बचा था, तो इसमें ये धागा यूँ फंसाते हुए और नॉट लगा देंगे। बहुत पक्की नॉट लग जाती है, बिल्कुल भी यहाँ से हमारी बुनाई नहीं उधलेगी। तो ये मैंने खींच दिया धागा, और ये नॉट लग गई। लास्ट में जाके ये धागे भी सारे खींच दिए जाएंगे। और इतनी देख सकते हो कितनी सुंदर सी जैकेट बन चुकी है। अगर हम बाजू नहीं लगाते हैं तो हमारी यहीं तक बाजू रहती, और अब हमें बाजू फुल करनी है। तो मैंने पिन खोल लिया। बहुत सावधानी से एक एक फंदा उतारना है, ऐसा नहीं करना है आपको कि पिन खींच दें पूरी, उसके बाद फंदे उस पर डालें सलाई में, ऐसे ना करें। एक एक फंदा पिरोते जाएं सलाई में और पिन से निकालते जाएं। फिर मैं इन फंदों को भी इस पे सलाई पे डाल के, फिर उसके बाद इनको भी 20 फंदे लूँगी, यानी कि 20 सलाइयाँ बुनूँगी, सॉरी। 20 सलाइयाँ जो मैंने नीचे जैकेट में बुनी है, वही 20 सलाइयाँ बाजुओं में भी बुनूँगी। तो सेम हमारी बाजू की
लंबाई रहेगी। तो मैं चलिए अब इसको उल्टा उल्टा ही बुन के बड़ा बड़ा करती हूँ, बाजू कंप्लीट करती हूँ। 20 सिलाइयाँ ही लूँगी, इसकी भी कम ज़्यादा नहीं लेनी है, फिर हमारा मेजरमेंट सही रहेगा। बस धागे को ऐसे नई सिरे से जोड़ना है। तो इस तरीके से मैंने जोड़ लिया, और जो 2 धागे हो गए ना डबल, तो उनको भी दोनों को एक साथ बुन लें ताकि फिर खुलने का कोई झंझट ना रहे। और ये 20 सिलाइयाँ लेने के बाद मैंने बाजू कर दी है कंप्लीट। इसी तरीके से मैं दूसरी सिलाई भी कर सकती हूँ। लाइनिंग अगर हम गिनेंगे तो हमारी 10 होंगी, क्योंकि एक लाइन पर 2 सिलाइयाँ निकलती हैं। अब इसी तरीके से मैं इसको भी कंप्लीट कर लूँगी। तो मैं दोनों बाजू कर चुकी हूँ कंप्लीट। अब आ गई है इसकी कैप की बारी, और इसमें सिलाई का काम करेंगे बाद में, जब पहले कैप भी कंप्लीट कर लें। अब क्या करना है, जो ये चोटी देख रहे हो ना आप, ये यानी कि ये जाली, यहाँ से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे कैप के लिए। उस वाली लास्ट जाली तक फंदे हमें कितने उठाने हैं, लास्ट सिलाई तक हमें 22 फंदे उठाने हैं। जी हाँ, और 22 फंदे उठाने के बाद मैं 20 ही सिलाइयाँ बुनूंगी, यहाँ पे भी कैप पे भी। और देखिए आपने फ्रंट पर कितनी सुंदर जैकेट लग रही थी लाला की। और मेरे पास डार्क ग्रे भी है, डार्क येलो भी है, सेम इसी की जैकेट। तो अब की बार मेरे मन में भाव आया कि मैं चलो लाल ही बनाती हूँ, तो मैंने इसलिए अब की बार रेड कलर की चूज़ कर ली। वैसे लाला की मैं कई सारी जैकेट बना चुकी हूँ, आप वीडियो में भी देखोगे। तो मैं ये टोटल 22 फंदे ले चुकी हूँ। अब इनको 22 फंदे को लेने के बाद अब उल्टा उल्टा मैं इसमें भी 20 सिलाइयाँ बुन लूँगी। जी हाँ, देख सकते हो मैं 20 सिलाइयाँ बुनने के बाद इसको भी उतार चुकी हूँ। अब करती हूँ अपना सिलाई का काम। यही मैंने लगे हाथ डाल ली मोटी वाली सुई में ऊन, डबल, और इसको कर लिया उल्टा। और बहुत सावधानी से क्या करना है, ऊपर से कैप को यूँ लेंगे जैसे मैं देख रही हूँ आपसे, ऐसे इस तरीके से ऊपर की किनारी सुई से ऊन से ही, इसी मैचिंग की ऊन से बहुत सावधानी से सिल देंगे। इस तरीके से देख सकते हो आप, यहाँ से कोने से ऊपर का ऐसे गोल सा थोड़ा तिरछा सा सिलेंगे, ताकि हमारे लाला के ऊपर सिर पे से बहुत गोलाई से आए। जैसे मैं सिल रही हूँ आपको इसी तरीके से सेम सिलना है। बहुत सुंदर जैकेट लगेगी। फिर इसके आगे का भी पार्ट मैं डालूंगी, तो ध्यान रहे आप भूलें नहीं, नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, तभी आपको पूरी पोशाक समझ में आएगी। अगर आप चाहो तो ऐसी जैकेट भी बना के ऐसे भी नॉर्मल में पहना सकते हो, और इसका आगे का पार्ट भी देखना, तो आपको पूरी जैकेट बहुत सुंदर लगेगी और बहुत प्यारी लगेगी। तो ये मैंने कैप भी रेडी कर दिया, बाजू भी उल्टी साइड से बुन ले रही हूँ, वो सिल रही हूँ, सॉरी, सिलाई का काम रह गया है। जैकेट तो हो गई हमारी रेडी। तो उम्मीद करती हूँ मेरे लाला की आज लॉन्ग वीडियो आपने बहुत ध्यान से देखी होगी, वीडियो स्किप नहीं करी होगी, तो आपको पूरी समझ भी आई होगी कि कैसे बनेगी और कितनी सिंपल तरीके से बन गई। इसी तरीके से मैं दोनों बाजुओं रेडी करूँगी, और लाला को अभी पहना के भी दिखाऊंगी। लाला आपको पहले देख ही चुके हो पहने हुए। एक आज मैंने पहना के नहीं दिखाई है, पहनाते हुए नहीं दिखाई है, डायरेक्ट पहना के ही दिखाई है। क्या हुआ क्या था, आज मेरे लाला ने सुबह पहना दी थी बिना कैमरा ऑन करे ही, तो फिर मैंने सोचा चलो हर बार पहना के दिखाती हूँ, तो अब की बार मैंने बिना पहनाए ही दिखा दी। और बहुत आसानी से पहनाई जाती है, आप सब जानते हो। देख सकते हो कितनी सुंदर जैकेट बन के रेडी हुई है, कितनी प्यारी जाली लग रही है, अलग से छिग रही है, कोई भी कमी नहीं दिख रही है मुझे तो। अगर आपको कोई कमी दिख रही हो तो ज़रूर बताएं। तो अब दिखाती हूँ आपको डायरेक्ट लाला को अपने को पहना के। तो ये आ गया मेरा लाला, देख सकते हो आप कितनी सुंदर जैकेट लग रही है विद कैप के। बहुत ध्यान से देखिएगा, कितनी प्यारी लग रही है और कलर भी सुंदर लग रहा है, और लाला पूरा ढका हुआ भी है। और इससे आगे का उम्मीद करती हूँ आप नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखना, 2 दिन बाद आएगा, क्योंकि ये ही बनाने में 3 दिन लग गए। तो नेक्स्ट पार्ट का भी वेट करिएगा। तो तब तक के लिए करती हूँ उम्मीद कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट वीडियो ऐसी थी, पोशाक, कुछ पोशाक का लुक ऐसा रहेगा जैसी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये भी मैंने बनाई है, इसका भी कलर ये है और उसका भी कलर अलग है। तो उम्मीद करती हूँ मेरे लाला की पोशाक अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। राधे राधे।